क्या आपके पास बैंक लॉकर है या फिर आप इसे खुलवाने की तैयारी कर रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए है। बैंक लॉकर में रखे सामान और लॉकर की सुरक्षा की जिम्मेदारी से अब बैंक पल्ला नहीं झाड़ सकते। आपके लॉकर से सामान चोरी हो जाए या मान लीजिए जिस इमारत में लॉकर है उसे किसी तरह की क्षति पहुंच जाए, आग लग जाए, पानी घुस जाए, लॉकर को अगर नुकसान होगा तो इसकी भरपाई बैंक को करनी पड़ेगी और मुआवजा भी देना पड़ेगा, जो कि छोटा नहीं बल्कि मोटा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉकर को लेकर नए नियमों के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। तो क्या होंगे ये नए नियम, इसे क्यों लाया गया है और बैंक को कितना मुआवजा देना होगा, इन सब के जवाब मैं आपको दूंगी। मैं हूं प्रियंका संभव, आप देख रहे हैं मनी 9 और इस तरह के वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आपको क्या करना है, आपको बस मनी 9 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और हाँ, बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम ये वीडियो लेकर आए ऐसे जानकारी वाले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बैंक लॉकर को लेकर आरबीआई की गाइडलाइंस क्या है, इसे सबसे पहले एज इट इज रीड करके मैं आपको बताती हूं। आरबीआई कहती है बैंकों की यह जिम्मेदारी है कि वो ये सुनिश्चित करें कि जिस परिसर में तिजोरी रखी जाती है उसकी सुरक्षा के लिए सभी कदम उठाए जाएं। बैंक परिसर में आग, चोरी, सेंधमारी, लूट, डकैती, इमारत ढहने जैसी घटनाएं बैंक की अपनी कमियों, लापरवाही और किसी चूक के कारण ना हो। चूंकि बैंक ये दावा नहीं कर सकते कि लॉकर की सामग्री के नुकसान के लिए वे अपने ग्राहकों के प्रति कोई दायित्व नहीं रखते, ऐसे मामले में जहां लॉकर की सामग्री का नुकसान ऊपर वर्णित घटनाओं के कारण होता है या उसके कर्मचारी द्वारा की गई धोखाधड़ी के कारण होता है, बैंकों की देयता सुरक्षित जमा लॉकर के मौजूदा वार्षिक किराए के 100 गुना के बराबर राशि की होगी। तो अब इस गाइडलाइन में दो बातों पर गौर फरमाइए। बैंक की गलती यानी बैंक की कोई चूक, किसी कमी की वजह से अगर कुछ भी होता है लॉकर को, लॉकर में रखे सामान को, तो जवाबदेही बैंक की होगी। तो इसमें केवल चोरी ही नहीं शामिल है। अगर मान लीजिए जिस लोकेशन में लॉकर वाली वो बिल्डिंग है उसकी सुरक्षा की पूरी जांच होनी चाहिए, उसमें उनको देखना होगा कि ये सेफ्टी के हर पैमाने पर ठीक है कि नहीं, सीसीटीवी ठीक से लगे हैं या नहीं। अगर इमारत ढह जाती है या पानी घुस जाता है तो क्या बैंक ने ये चेक किया था कि उस इमारत की मजबूती को चेक किया था या नहीं किया था। तो बैंक की गलती होने पर बैंक को जो भी लॉकर का रेंट होगा ना, उसका 100 गुना मुआवजा देना होगा। यानी मान लीजिए अगर सालाना रेंट लॉकर के साइज के हिसाब से 4,000 रुपए है तो मुआवजा होगा 4 लाख रुपए। इससे पहले लॉकर से सामान गायब होने पर या किसी प्रकार की क्षति पहुंचने पर बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होती थी, लेकिन अब जो भी लॉकर का किराया होगा उसके 100 टाइम्स का मुआवजा बैंक देंगी। लेकिन इसमें एक्ट ऑफ गॉड का एक एक्सेप्शन भी है, यानी अगर क्षति किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से हुई है जिस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, तब बैंक को माफी मिल जाएगी। आरबीआई के नए गाइडलाइंस के पीछे वजह रही फरवरी 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने अमिताभ दास गुप्ता वर्सेस यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया केस की सुनवाई के दौरान एक तरफा अग्रीमेंट पर नाराजगी जताई थी और आरबीआई को ठोस गाइडलाइन बनाने के लिए कहा गया जिससे कि कंज्यूमर के साथ बैंक मनमानी ना कर पाए, एक तरफा अग्रीमेंट ना बनाए। अब बैंक को लॉकर को लेकर नया अग्रीमेंट तैयार करना है। ये नए नियम 1 जनवरी 2022 से लागू होंगे। जो पुराने लॉकर होल्डर हैं उनसे भी अब एक नया अग्रीमेंट साइन करवाया जाएगा और ये अग्रीमेंट 1 जनवरी 2023 तक साइन होगा। अग्रीमेंट की डुप्लीकेट कॉपी ग्राहक के पास रहेगी, ओरिजिनल कॉपी बैंक रखेंगे। बैंक लॉकर अग्रीमेंट में यह भी साफ तौर पर लिखा जाएगा कि लॉकर लेने वाला व्यक्ति उस लॉकर में कोई भी गैरकानूनी या खतरनाक सामान नहीं रख सकता है। लॉकर अलॉटमेंट में पारदर्शिता लाने की कोशिश की जा रही है और इसके लिए अब बैंकों को खाली लॉकर्स की एक लिस्ट बनानी होगी। तो 2 लिस्ट बनाएंगे बैंक। एक वो बताएंगे ब्रांच वाइज कि कितने लॉकर उनके पास खाली हैं और साथ में एक बनाएंगे वेटिंग लिस्ट। तो जब कोई अप्लाई करेगा और लॉकर खाली नहीं होगा तो उसे एक वेटिंग लिस्ट में एक नंबर, एक आइडेंटिफिकेशन, कुछ कोड दिया जाएगा। यानी आपको बैंक को ये बताना होगा कि उनके पास लॉकर है या नहीं और जो अप्लाई करना है उनको वेटिंग लिस्ट में डाल करके बताना होगा कि कब तक उनको लॉकर मिल सकता है। और ये दोनों ही लिस्ट जो है हर बैंक को कोर बैंकिंग सिस्टम के साथ शेयर करनी होगी।
अगर आपके पास बैंक खाता नहीं है फिर भी आप लॉकर की सुविधा एक बैंक से ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी होगा कि बैंक आपसे वो सारे आवश्यक दस्तावेज लेकर नो योर कस्टमर के गाइडलाइंस को पूरी करे, यानी केवाईसी की पूरी चेकिंग होगी। और ध्यान रहे कि ऐसे मामलों में व्यक्ति को लॉकर की सुविधा दी जाए या नहीं दी जाए ये बैंकों पर भी निर्भर करेगा, ये इंडिविजुअली वो डिसाइड कर सकते हैं। बैंक लॉकर का किराया टर्म डिपॉजिट के तौर पर भी लिया जा सकता है। कस्टमर्स को बैंक में 3 साल का जो भी किराया बन रहा होगा उस अमाउंट का एक फिक्स डिपॉजिट करना होगा और इसके ब्याज से किराए की कटौती हो सकेगी। हालांकि बैंक कस्टमर पर दबाव नहीं बना सकते कि आप फिक्स डिपॉजिट कीजिए ही। अगर कस्टमर चाहे कि मैं ईयरली पेमेंट करता रहूंगा रेंट का, तब भी बैंक को मानना पड़ेगा, यानी बैंक ये ऑफर देंगे कि आप एफडी के जरिए पे कीजिए या आप हर साल पेमेंट करना चाहते हैं तो वैसा कर सकते हैं। सिक्योरिटी को टाइट करने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे। अगर बैंक लॉकर रूम को शिफ्ट करेंगे तो उन्हें कस्टमर को एडवांस में बताना होगा कि हम इसे शिफ्ट कर रहे हैं इस लोकेशन से। बैंक को लॉकर रूम में एंट्री और एग्जिट गेट पर सीसीटीवी फुटेज को लगाना अनिवार्य है और साथ ही में ये इंश्योर करना है बैंकों को कि कम से कम 180 दिन का जो फुटेज रहेगा सीसीटीवी का वो उसे प्रिजर्व करते रहें। एक सेफ्टी बैंक डिपॉजिट लॉकर अभी मिलता है 2,000 रुपए, 4,000 रुपए, 8,000 रुपए या 12,000 रुपए में, यानी कि साइज पर यह बात डिपेंड करती है कि आप कितना रेंट उसके लिए अदा करेंगे। पर अब जब बैंकों को इस पर मुआवजा मोटा देना है, बैंकों को उसकी सुरक्षा का ज्यादा ख्याल रखना है, तो क्या पता इनका रेंट जो है वो बढ़ भी सकता है। खैर, अभी तो ये सारे नए नियम हैं जो आपके लिए बनाए गए हैं ताकि बैंक आपके साथ मनमानी नहीं करे। अगर आपके पास भी बैंक में लॉकर है या फिर आप लॉकर लेने की तैयारी कर रहे हैं तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको लॉकर से जुड़े अपने अधिकार समझने में मदद मिली होगी। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा और मनी9 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि इस तरह के वीडियोस आपसे कभी मिस ना हो।